देखो आंकिक प्रश्न है, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, कुमार मित्तल की। व्यतिकरण का पहला सवाल है, जैसे कह रहा है एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तो इतना लिखा गया है, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं, तो उनके बीच कितना कलांतर होगा। तो कलांतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कलांतर। कलांतर क्या होता है? फाई। कलांतर कितना होगा? यदि परिणामी आयाम दिया गया है, पहले नंबर में 2a, दूसरे नंबर में √2a, फिर a और फिर 0 है। ये क्या है? ये परिणामी आयाम दिया गया है। एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगे a निकल रही हैं, है ना, दो तरंगे चल रही हैं। कलांतर पूछ रहा है सबके बीच बीच में कि कलांतर कितने कितने अंश का होगा। कलांतर फाई होता है। तो यहाँ पर से लिखते हैं हल, यहाँ से करते हैं हल इसको। तो जैसे एक ही आवृत्ति की है और एक ही आयाम है, तो माना एक ही आवृत्ति भी एक है, आयाम भी एक है, तो a1 बराबर a2 बराबर क्या लिख लेते हैं? a लिख लेते हैं। मतलब इसमें दिया भी गया है दो तरंगे ए हैं जिनकी आवृत्ति, दोनों की आवृत्ति कितनी है? a है। तो a1 का मान a2 का मान और दोनों का मान किसके बराबर रख लेते हैं? a के मान रख लेते हैं। a दिया भी गया है। अब परिणामी आयाम के लिए फार्मूला होता है r बराबर या आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a1 a2 cos फाई। ये परिणामी आयाम के लिए होता है ना फार्मूला, इसका निगमन भी कराया गया था। अब पहले नंबर में देखो, पहला नंबर परिणामी आयाम r कितना दिया गया है? 2a दिया गया है। पहले नंबर में परिणामी आयाम r क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। तो पहला रिजल्टेंट क्या है? 2a दिया गया है, तो r की जगह 2a रख लो। 2a का होल स्क्वायर, a1 a स्क्वायर a2 a स्क्वायर 2 अंडर रूट a इंटू a cos फाई। चेक कर लो, a1 a2 की जगह a रख लिया गया है यहाँ पर। 2 दूनी 4 a स्क्वायर बराबर है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर? a क्या हो जाएगा? ये हमको लगता है ये अंडर रूट में नहीं होता है ना, 2a1 a2 cos फाई होता है, ठीक है ना। ये क्या लिखेंगे? 2a1 a2 cos फाई, इसको सुधार लेना भाई। 2a1 a2 cos फाई, तो दो अब देखो a1 की जगह क्या रखेंगे? a रख रहे हैं, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। cos फाई को cos फाई रख लेते हैं, ये इधर चला आएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 2a स्क्वायर cos फाई, ठीक है ना। अब 4a स्क्वायर से 2a स्क्वायर घटा दीजिए, 2a स्क्वायर बच जाएगा। आगे क्या है? 2a स्क्वायर cos फाई। अब 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट गया तो एक बचा, तो cos फाई का मान 1 आ गया। अब cos फाई 1 कहाँ पर होता है? cos 0 पर होता है। cos से cos कट गया तो फाई का मान कितना आ गया? 0 अंश। तो पहला कलांतर क्या मिल जाएगा? 0 अंश। दूसरे में इसी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में रिजल्टेंट कितना इस बार दिया है? अंडर रूट 2a दिया गया है। क्या दिया गया है? अंडर रूट 2a, है ना। दूसरे नंबर में अंडर रूट 2a, अंडर रूट केवल √2 में है। फिर दूसरे नंबर के फिर रिजल्टेंट में यही मान रखते हैं, r की जगह क्या रखेंगे? अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। a1 a2 की जगह क्या रखेंगे? a रख लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 गुणे a इंटू a cos फाई। अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होगा? 2, a का वर्ग a स्क्वायर, a हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा तो इधर क्या बचा? 0 बराबर 2a स्क्वायर cos फाई। 2a स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या cos फाई क्या हो जाएगा? 0 की तरफ, इसमें 0 का इसमें भी भाग देंगे 2a स्क्वायर का, तो 0 आ जाएगा। 0 कहाँ पर होता है? cos 90, यानी cos 90 को क्या लिखा जाता है? π/2। या cos से cos काट दो तो पाई बराबर क्या आ जाएगा? π/2। तो दूसरा कलांतर π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। या 90 अंश भी लिख सकते हैं। तीसरा कर सकते हो, इसको डू योर सेल्फ करो, DYS यानी डू योर सेल्फ। फिर 0 रखना है ना, कलांतर r की जगह क्या रख लेना? कलांतर 0, तो इसको भी लिखो DYS। ये होमवर्क है आपका घर के लिए, इसको करना है, इसको करना है, करिए। फिर से देखो दूसरा क्वेश्चन है। इस बार आयाम दे दिया गया है 3 मिलीमीटर, a2 कितना दिया गया है? 4 मिलीमीटर।
और कलांतर शून्य है, पाई है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 2 है। तो कह रहा है यहाँ पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। कुमार मित्तल का ये दूसरा नंबर का सवाल है, टॉपिक है विवर्तन। तो हम यहाँ पर से फर्स्ट नंबर करते हैं। अब आर की जगह आर निकालना है। A1 की जगह क्या रखते हैं 3, A2 की जगह रखते हैं 4 प्लस 2, A1 की जगह 3 गुणे 4 आकाश। अब फाई की जगह क्या रखते हैं 0, है ना। पहले नंबर में क्या है फाई कितना है 0। देखो ये फाई सब है, फाई बराबर। तो आर स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 2 तिहाई 6 चौक को 24, आकाश 0 1 होता है। आकाश 0 कितना होता है 1। तो आर स्क्वायर बराबर 16 9 25, 24 कितना हो जाएगा 49 ना। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49। तो आर बराबर आ जाएगा 7 मिलीमीटर। तो पहले नंबर में परिणामी आयाम ये हो जाएगा। सेकंड नंबर देखो इसका, ये फाई दिया गया है। सेकंड केस बताते हैं। फिर यही फार्मूला लगाना है, आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। तो इस बार फाई कितना दिया गया है, पाई दिया गया है। पाई का मतलब 180 है, ध्यान देना है ना। पाई कितना है 180 होता है। और A1 A2 यही माने जाएंगे 3 और 4। तो आर स्क्वायर बराबर 3 वर्ग 4 वर्ग 2 गुणे 3 गुणे 4 cos 180। तो आर स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 2 तिहाई 6 चौक को 24। काश 180 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं, देखो काश 180, काश 90 प्लस 90, काश 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, दूसरे चतुर्थांश में, माइनस का साइन 90, साइन 90 -1। तो यहाँ क्या रख लेंगे -1 180 की जगह। तो आर स्क्वायर बराबर 16 9 25 -24। तो आर बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। तो ये दूसरा परिणामी आयाम निकल आएगा। तीसरा सेम ऐसे कर लोगे। ये भी है DYS यानी डू योर सेल्फ घर के लिए। ये भी आपका क्या है DYS डू योर सेल्फ। तो ये 2 होमवर्क में है सवाल।